न- नमस्कार दोस्तों, आरजी लाइफलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको एक के बाद एक वीडियो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन मित्रों बस एक ही समस्या है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, बहुत से आपके संपर्क में लोग ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा कि इस पर क्या बताया जा रहा है। यूपी बोर्ड से संबंधित कौन कौन सी चीजें हम लोग दे रहे हैं, कौन कौन से प्रश्न दे रहे हैं, कौन कौन से वीडियो दे रहे हैं। दोस्तों, आप उसको अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास उसको शेयर कर दीजिए, वो भी देख ले। अगर समझ में आए तो वो भी लाइक कर देंगे। आपसे तो हम कह ही रहे हैं, उनको भी आप कहेंगे तो वो भी लाइक कर देंगे। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम रस का टॉपिक लेकर आए हैं। रस का टॉपिक, तो रस के टॉपिक में जैसा कि आप जानते हैं कि जो रस होता है, रस क्या चीनी का रस नहीं, गन्ने का रस नहीं, गुड़ का नहीं, ये जो काव्य को पढ़ने से, नाटक को देखने से जो हमें रस की और जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, वह रस। आई बात समझ में? जो हमारे हृदय में पहले से विद्यमान है, पहले से विद्यमान है ना, लेकिन वह भाव जब हम उस स्थिति परिस्थिति में पहुंचते हैं तो उसी के अनुरूप वह भाव हमारा निकलकर बाहर आ जाता है, वही तो रस है। जैसे दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया, देखिएगा, काव्य अथवा नाटक को देखने या सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। तो मित्रों, आप देख रहे हैं, हमने यहां पर रस की परिभाषा लिख दी है कि काव्य अथवा नाटक को देखने या सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। तो मित्रों, रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। दोस्तों, रस को काव्य की आत्मा भी माना जाता है। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। ऐसा हमारे प्राचीन आचार्यों ने कहा है। हमारे प्राचीन आचार्यों ने कहा है कि रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। अच्छा मित्रों, हम रस के बारे में बताते हुए आपको यह बताए ही नहीं कि रस संप्रदाय जो होता है, रस के जनक कौन है। तो आपका रस संप्रदाय के जनक भरत मुनि माने जाते हैं। रस संप्रदाय के जनक दोस्तों, रस संप्रदाय के जनक भरत मुनि माने जाते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, जो हमारे भरत मुनि थे, भरत मुनि रस संप्रदाय के जनक हैं, नाट्य शास्त्र के जनक हैं। और इसके अलावा भरत मुनि जो है, भरत मुनि ने केवल 8 रसों को ही माना है। 8 रस। 8 रस कौन से? श्रृंगार, हास, करुण, रौद्र, वीर, भयानक,
विभत्स, अद्भुत, शांत रस को इन्होंने रस नहीं माना है। हमारे एक आचार्य थे अभिनव गुप्त, उन्होंने शांत नामक रस को नौवें रस के रूप में स्वीकार किया है। लेकिन मित्रों, ये जो रस है, रस को प्राप्ति हमको होती कहां से है? वो प्राप्त होती है हमारे अस्थाई भाव से। किससे? अस्थाई भाव से। अब अस्थाई भाव क्या है? अस्थाई भाव क्या है मित्रों? तो जैसा कि हम आपको आगे बताएंगे अस्थाई भाव के बारे में, अस्थाई भाव के बारे में बताएंगे जब हम आपको रस के प्रकार, रस के अंग पढ़ाएंगे, रस के अंग पढ़ाएंगे, तो वहां पर हम आपको अस्थाई भाव की चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले जो हम रस के बारे में यहां पर आपको बता रहे हैं, पहले इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसा कि आपने देखा कि काव्य अथवा नाटक को देखने या सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। और रस को क्या माना गया है? काव्य की आत्मा माना गया है। काव्य की आत्मा, ये प्राचीन आचार्यों के द्वारा, प्राचीन आचार्यों के द्वारा प्राचीन आचार्यों के द्वारा रस को काव्य की आत्मा माना गया है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, रस संप्रदाय के जनक भरत मुनि माने जाते हैं। और सॉरी दोस्तों, अब इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं जो रस है, रस की एक परिभाषा जैसे आपका कहा भी जाता है, देखिएगा, विभाव, विभावानुभाव, व्यभिचारी भाव संयोगात, रस निष्पत्ति। जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे हैं, अर्थात विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख रहे हैं, यहां पर हमने आपको बताया विभावानुभाव, विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। जैसा कि आपने देखा, इसमें विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। दोस्तों, तो ये विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव है क्या? ये सब है रस के अंग, रस के अंग। तो दोस्तों, रस के अंग कितने हैं? हम इसको भी देख लेते हैं। रस के 4 अंग माने गए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, रस के 4 अंग माने गए हैं। पहला क्या है? अस्थाई भाव। दूसरा क्या है? विभाव। तीसरा क्या है? अनुभव। और चौथा क्या है? संचारी भाव। इसी संचारी भाव को दोस्तों व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। इसी संचारी भाव को दोस्तों व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने देखा रस की परिभाषा, और रस को काव्य का आत्मा भी माना जाता है, हमने इसको भी देखा। और इसके बाद रस संप्रदाय के जनक को हमने देखा, और रस की जो
परिभाषा और हमने आपको बताया, विभावानुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगात, रस निष्पत्ति, अर्थात रस शब्द की निष्पत्ति कैसे होती है, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। और उसके बाद हमने देखा रस के 4 अंग, रस के 4 अंग, पहला अस्थाई भाव, दूसरा विभाव और तीसरा अनुभाव है, और चौथे के रूप में हमने आपको दिखाया संचारी भाव, जिसको व्यभिचारी भाव के नाम से भी जाना जाता है। जैसा दोस्तों, अब देखिए अस्थाई भाव, अस्थाई भाव क्या होता है? अस्थाई का मतलब होता है स्थिर भाव, स्थिर भाव। अस्थाई भाव का मतलब होता है दोस्तों स्थिर भाव, और विभाव का मतलब होता है कारण, और दोस्तों अनुभाव का मतलब होता है शारीरिक क्रिया। और संचारी भाव का मतलब होता है दोस्तों, संचारी भाव जो होता है अर्थात व्यभिचारी भाव जो होता है, इसका मतलब होता है अस्थिर, अस्थिर भाव। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम उसको पूरा डिटेल भी करेंगे। आपको हम यहाँ रस के 4 अंग बताए, जैसे आपसे पूछे रस के कितने अंग हैं, तो आप 9, 10, 11 मत बताइएगा, आप पहले यही बताइएगा कि रस के 4 अंग हैं। रस के 4 अंग हैं, इन्हीं चारों से तो रस की निष्पत्ति हुई है, इन्हीं चारों से। किससे? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। देखिए आपको हमने बताया यहाँ पे ना, सॉरी दोस्तों एक मिनट, विभावानुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, जैसा कि मैंने आपको यहां पर दिखा दिया। विभाव, अनुभाव और संचारी व्यभिचारी भाव के संयोग से किसकी निष्पत्ति होती है? तो रस की निष्पत्ति होती है। और जो रस होता है, रस हमारा अस्थाई भाव पर निर्धारित रहता है। और आपको हम आज बस इतना ही बताएंगे, और आगे की वीडियो में आपको दोस्तों हम अस्थाई भाव क्या होता है, विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है और संचारी भाव क्या होता है, ये भी बताएंगे। जैसा कि दोस्तों जो रस है, हम रस की केवल एक परिभाषा बताएंगे, और वही परिभाषा हर एक रस पर आप लगाएंगे, तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो कुछ भी आपको समझ में आए वह कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।